S-400 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया है। और चीन वाले अलग खुश हो गए। चीन के HQ-9 की बेइज्जती हो रही थी। चाइनीज सस्ता माल जो था इंडिया ने ठोक दिया था लाहौर में। लाहौर तो फिलहाल बिना एयर डिफेंस सिस्टम के। तो ग्लोबल टाइम्स ने और पाकिस्तान ने शुरू कर दिया जी टीवी पे अपने। अब क्योंकि पाकिस्तान ने उनके एयरबेस में घुस के स्विमिंग पूल बना दिया था, तो इन्होंने भी दावा शुरू कर दिया कि S-400 डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया गया। कई सारी वहां की न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो खुलकर कहने लगी जी हमने ये कर दिया। भारत ने कहा जी हाँ अलहुआ। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने सीधे सीधे से दावा खारिज कर दिया और कहा कि भाई साहब पूरी तरह सुरक्षित है और अगली बार जब तुम फिर आओगे तो तुमको इसी से ठोकेंगे। वो जो तुम नागरिकों को निशाना बना रहे हो उसको हम अभी भी इसी S-400 से बचा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान लीचड़ मुल्क है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों पर अब निशाना बनाने लगा है और ये बात भी आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। यहां तक कि पाकिस्तान निशाना बनाने के लिए जब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है तो वो जो विमान लोगों के लिए होते हैं उसकी आड़ लेकर आता है। नागरिक विमान, मतलब इतना लीचड़ मुल्क है। आप सोचो यार, नागरिक विमान पर क्योंकि हमला नहीं करेगा हिंदुस्तान, वो जानता है कि उनके उसूल नहीं है लेकिन हमारे उसूल हैं। हम जंग में उसूलों को भी मानते हैं, हम किसी पर भी हमला नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान ये कर रहा है। क्या मतलब है? लेकिन ठीक है, चलो लीचड़ता कर रहे हो अपने लोगों को ताकत देने के लिए, मजबूत करने के लिए, लेकिन हो तो लीचड़ तो, ये क्लियर है। पाकिस्तान ने कई दावा किया था, आदमपुर, सूरतपुर, S-400, नगरोटा के गोला बारूद को तहस नहस करना, ब्रह्मोस फैसिलिटी सेंटर को तबाह करना। इंडियन आर्मी ने कहा भाई साहब ये सब बकवास है। जब पाकिस्तान को ठोकेंगे तो देख लीजिएगा इन्हीं से ठोकेंगे। तीसरा जो पाकिस्तान ने दावा किया वो था जी भारत में बिजली जो है वो गायब कर दी है, साइबर हमला किया है और लगभग 70% भारत जो है वो अंधेरे में। जी देखिए हम खबर पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। हम पाकिस्तान थोड़ी ना यार कि हम अंधेरे में बैठे रहेंगे। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जो भी बकवास करना करें, हम तक तो पहुँचते नहीं, हमने तो बैन कर रखा उन्हें, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो मिलते हैं उसमें ये सारे मीम्स आते हैं। 8000 उनके एक्स अकाउंट बैन किए, उसके बावजूद ट्विटर पे गंद मचाने पहुंच जाते हैं। फिर हम इसलिए हमको स्पष्ट करना पड़ा, कोई साइबर वाइबर हमला नहीं हुआ है। बढ़िया लाइट है जी, हमारे यहाँ लाइट चल रही है, चाय बनवाइए, पीजिए, मौज काटिए। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा है कि पाकिस्तान क्यूटिया देश है। चौथा जो है वो है सिख समुदाय पर हमले का झूठ। मतलब पाकिस्तान के DGISPR ने कहा जी इंडिया जो है वो सिख समुदाय को निशाना बना रहा है। मन तो क्या चप्पल उठा के मारे, चप्पल उठा के मारने का मन किया। गोल्डन टेम्पल को लेकर ये बात कर रहे थे। मतलब इतना गंदा घिनौना पाकिस्तान घृणित, बचकाना, हास्यास्पद बातें कर रहा है। यार हमारे एयर चीफ मार्शल जो है, कम से कम पाकिस्तान थोड़ा पढ़ लिख लेता। हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब जो हैं वो खुद सिख हैं, इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये भूल गया कि हमारे सिख भाई ही हैं जिन्होंने 1999 में, 71 में, 65 में पाकिस्तान को ठोका था। जिनको तुम भड़का रहे हो ना वही तुमको ठोकेंगे और फिर ठोकेंगे, पहले भी ठोके आगे भी ठोकेंगे। फिर अफगानिस्तान को लेकर जी दावा किया। मतलब ये वाला तो और इंतहा था कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। इंडिया ने कहा अफगान लोग जानते हैं कि कौन उनके यहाँ बनवा रहा है और कौन ऐसा है जो उनको भगा रहा है। यहाँ हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देना। अफगान से हमारा रिश्ता बहुत टाइट है, वो हमारे भाई बंधु हैं। लव यू अफगानिस्तान भाई। और वो भी क्लियर है, वो जानते हैं अफगानियों को भी वो नहीं चाहिए सफाई। वो भी जानते हैं पाकिस्तान कितना लीचड़ कंजड़ मुल्क है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान का दावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी हैरान कर रहा है कि यार मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए। और भी कई सारे दावे किए उन्होंने, फर्जी, जैसे इंडियन आर्मी को नुकसान हुआ, पाकिस्तानी सेना जीत गई, हमारे रक्षा उपकरण खराब हो गए। कुछ भी सही नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। हाँ कुछ हुआ इन्होंने किया है तो कई जगहों पर रिहायशी इलाकों पर हमला किया, एक दो जगह थोड़ा जान माल का नुकसान हुआ, बट जो इन्होंने कहा कुछ ऐसा नहीं है। और ये सारी चीजें क्यों पाकिस्तान ने झूठ की? क्योंकि पाकिस्तान ने आधी रात को दिल्ली पर हमला करने की साजिश की थी और भारत का दिमाग वहीं से खराब हो गया। उसने कहा अच्छा तुम दिल्ली देख रहे हो, रुको बताते हैं तुमको। और उसके बाद जो भारत घुस के मारा है, हाय 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 हाय, अगर वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। भारतीय सेना ने तमाम पाकिस्तान के इलाकों में घुस घुस के मारा, दबा के मारा, ऐसा मारा कि पाकिस्तान आधी रात को थर्रा रहा था।
मतलब वो जो ब्लॉक नहीं हुए एक्स पर लोग, अगर आप उनके वीडियोस देखते तो आपको समझ में आता कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी और उसके मनोबल दोनों को चकनाचूर कर दिया था। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पंजाब, हर जगह तहस नहस कर दिया था। भारतीय वायुसेना मतलब अद्भुत थी यार, अद्भुत थी। मजा आ गया था, मजा आ गया था। आधी रात को जो हमने देखा, जिस तरह से हमने उनके एयरबेस उखाड़े, नूर खान ने एयरबेस हो, रफीकी एयरबेस हो, मुरीद एयरबेस हो, ये सब रात को तबाह कर दिए गए। भारत सरकार ने बता दिया, भारत की फौज ने बता दिया कि हमारी सैन्य ताकत और टेक्नोलॉजी जो है और इसके साथ हमारी एबिलिटीज, कोई तोड़ नहीं उनका यार, कोई तोड़ नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान की ये फेक न्यूज़ की बौखलाहट है। कुछ फैला दो, जो मर्जी करे फैला दो। करे क्या, 10-12 घंटा पहले मजाक उड़ा रहे थे और रात को जब ठोके गए तब बेचारे मुंह लटकाए बैठे थे। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को कहेंगे कि पाकिस्तान बंद करो यार ये फर्जी अफवाहें। हमने तुमको इसीलिए ब्लॉक कर रखा है कि तुम लोग लायक नहीं हो, इतनी फर्जी खबरें फैलाते हो, दिल्ली पर हमले की कोशिश की खबरें फैला रहे हो। हिंदुस्तान इस वक्त बहुत क्लियर मूड में है। हमको शांति चाहिए, लेकिन शांति के लिए ही युद्ध है। और ये युद्ध तब तक है जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि तुम अब लंबे समय तक शांत रहोगे। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, और नहीं आओगे तो फिर जो त्रासदी मिलेगी उसके जख्मों से उभर नहीं पाओ। सच्चाई स्वीकार कर लो, अभी भी वक्त है।